मैं तो रात से अच्छी मुसीबत में पड़ गई हूँ। तो है कहाँ वो मोहतरमा? अभी तक उसे बच्चे की याद नहीं आई या सो रही है? वही तो, ना पूरी रात कमरे से बाहर आई और ना ही बच्चे की कोई खबर ली। अजीब बात है। फैजान भाई बच्चा तुम्हें दे भी गए थे तो वो तो माँ है, उसे तो पूछना चाहिए था। क्या बताऊं भाभी, सारी रात बच्चा रोता रहा है। और बाकी सब कहाँ है? वही पासपोर्ट बनवाने गए हैं। आप सो रही थी इसलिए आपको बताया नहीं। है सच? या अल्लाह, तू ही हमें इस गुलामी से आजाद करवा सकता है। आमीन। चलो नाश्ता करो भाई, ठंडा हो रहा है। ये पास तो करो यार, निकाल कर तो दो। बच्चा संभाल संभाल के ना इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको बाउल पास कर सकूं। अपनी दवाइयाँ खुद ले लूंगी शाह से। खामोश रहो तुम। ये बताओ रात को क्या हुआ था? रात को मुझे किस बात की सजा मिली है तो मुझे भी नहीं पता। तुम इतनी मुतमईन बैठी हो जैसे तुम्हें इन सब की आदत ही हो गई हो। हाँ शायद। पता नहीं इस वक्त अजान क्या कर रहा होगा। भंगड़े डाल रहा होगा। जाहिर है वो भी परेशान होगा। वैसे इस जेल में रहने से अच्छा है तुम किसी ईदी सेंटर में जाके क्यों नहीं रहती? मुझे अजान से पता नहीं मिलने देंगे या नहीं, और मैं कैसे रहूंगी अजान के बगैर। मेरे तो माँ अब्बा के घर के दरवाजे मेरे लिए उसी दिन बंद हो गए थे जिस दिन बाबा इस दुनिया से गए थे। तुम्हारा यही हाल रहा ना, तुम मर जाओगे एक दिन, फिर यही बच्चा दरबदर हो जाएगा और बेघर हो जाएगा। अपनी खातिर नहीं तो इस बच्चे की खातिर ही जिंदा रहो और छुड़वा लो अपनी जान इन जानवरों से। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। तुम बस कर दो खुदा के लिए। मुझे आप लोगों के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। मैरू को जाते हुए देखा नहीं, सोए हुए थे या मर गए थे? कितनी जालिम माँ है, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के चली गई, जरा एहसास नहीं है उसे। उफ, फैजान भाई वो बार बार गलती करती है और आप उसे बार बार छोड़ देते हैं। समझ गई है वो भी कि वो आपकी कमजोरी बन गई है। फरेब ज्यादा दिन नहीं छुपता, एक न एक दिन सबके सामने आता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर कहाँ गई होगी। गई होगी कहीं मेरी इज्जत को। पता नहीं, बहुत ही मीसनी लड़की है। मुझे तो हैरत हो रही है उसकी हिम्मत पर। बस आज कोई नहीं बोलेगा। आज मैं ये किस्सा ही तमाम कर दूंगा। चुप हो जाओ बेटा, तुम्हें तो अभी पता नहीं कितना रोना है। अल्लाह, चुप हो जाओ मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। तो तुम इसके साथ थी? जी मैं इसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। आय हाय हाय, क्या बहाना बनाया तुमने? कहना क्या चाहती हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो, यही कि तुम इसे अपने भाई से। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या हो रहा है? आपके भाई ने किया क्या इसके साथ और करते ही चले आ रहे हैं। कोई भी सुने तो उसकी रूह कांप उठे, और आप में से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। आप सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। तुम्हें इतनी बकवास करने का हक किसने दिया? अगर इस औरत के सर पर चढ़कर बोल रही हो ना, तो याद रखना मैंने ये हक किसी को नहीं दिया है। चलो यास्मीन। शायद मैंने तेरी बात पर यकीन करके अच्छा नहीं किया। ये फैजान भाई को क्या हो गया? ये तो होना ही था। जाहिर है जब कम उम्री और हसीन बीवी मिलेगी तो जादू तो चले गई। मुझे जो होना था वो तो हो गया है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो? ऐसी कौन सी खिचड़ी बना ली हमने जिसकी खुशबू ने आपको परेशानी कर दी है? आज खाला नूर की कॉल आई थी।
समझ तो गए होगे तुम लोग, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा जैसा वो चाहती है। अरे भाई ये क्या मामला है, मुझे भी तो कुछ पता चले। मैं आती हूँ। अरे बा अच्छा नहीं किया उन्होंने। क्या हो गया भाभी, क्या कर दिया उन्होंने? फैजान भाई ने, उन्होंने हमेशा हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं। अभी भी खाला को कॉल करके हमारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें की हैं। मुझे तो डर है वो अरसलान इमरान को बुलाने का इरादा ना बदल लें, कहीं तुम्हारी बहन से अपने बेटे का रिश्ता ना खत्म कर दें। अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं फैजान भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। बस भी करो भाभी, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। वैसे उस खौला को जरूरत क्या थी फैजान भाई को कॉल करके ये सारा प्लान बताने की? तुम ऐसा करो, खाला को कॉल करो और फैजान भाई के सारे करतूत बताओ, किस तरह वो अपने सगे भाइयों को जूते की नोक पर रखते हैं। और हमारी हैसियत तो उस लेपालक अहमद के आगे कुछ भी नहीं। और हाँ, कह देना कि हमारा आपसे अच्छा रिलेशन है ना, तो बस इसीलिए वो हमसे बदला निकाल रहे हैं। वैसे ये महरूज जाती कहाँ है? और मुझे क्या पता वो कमबख्त कहाँ जाती है, कब जाती है, क्यों जाती है, क्या करती है। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ आगे का सोचो, खाला को कॉल करो। सही कह रही हो भाभी, मैं अभी कॉल करती हूँ। कह देना कि वो जब आती हैं हमसे अच्छी होती है ना, तो बस वो बदला निकाल रहे हैं हमसे। आप बस रहने दे, मैं अभी करती हूँ उनको कॉल। मुझे नहीं लगता अब महरू इस मुश्किल से निकल सकती है। अजीब हाल बना हुआ है उसके गिर्द। जब तक वो अपनी मदद खुद नहीं करेगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यार कम से कम बंदा हेल्प हेल्प की आवाज़ें ही लगा देता है। हम ना सही, कोई और ही आ जाएगा उसकी मदद करने। मुझे तो बहुत तरस आता है बेचारी पे। तरस ना खाओ, दुआ करो उसके लिए। अब दुआ ही उसको उस कैद से रिहाई दिला सकती है। एक तरह से तो वो भी ठीक है, अब कहाँ जाए वो, सारे रिश्ते तो ख़त्म हो चुके हैं उसके। तुम जो उसकी दोस्त बनी हुई हो, तुम कब काम आओगी?